गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट जो 2 अक्टूबर 2020 को आई है। ये इंग्लिश मीडियम का वर्कशीट सॉल्यूशन का वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में शुरू करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। As we have studied till now, hydrocarbons are the molecules containing hydrogen and carbon atoms that are bonded with each other and may or may not contain other atoms। यानी कि वो हैं, ये कार्बन कंपाउंड्स वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कई बार कुछ और होते भी हैं, छोटे मोटे कंपाउंड्स, छोटे मोटे एलिमेंट होते हैं, कई बार नहीं होते। आगे देखते हैं। These hydrocarbons are classified into two distinct categories, saturated and unsaturated। तो दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में होता है हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद अ डबल बॉन्ड और इवन अ ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड में सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है मैक्सिमम, या डबल बॉन्ड होगा, मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में हाउ एवर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आगे है आपका जनरल नेम क्या होता है। तो सैचुरेटेड का जनरल नाम होता है एल्केन्स और अनसैचुरेटेड का होता है एल्कीन्स और एल्काइंस, और ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं इसके अंदर। तो तीन तरीके के कार्बन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पहला, जहाँ पे मेरा कर्सर है, रेड डॉट आपको दिख रहा है, इन्हें कहते हैं चेन स्ट्रक्चर्स। चेन स्ट्रक्चर्स मतलब एक कार्बन, उससे आगे एक, उसके आगे एक, उसके आगे एक, उसके आगे एक, तो चलता रहता है। इसके अलावा दूसरा देखोगे तो ये ब्रांच है, जहाँ पे एक कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़ गए, इसे ब्रांचिंग कहते हैं। और तीसरा है सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इन्हें सर्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। यानी कि हाइड्रोजन को निकल के और हाइड्रोजन के अलावा ये बाकी छोटे मोटे एलिमेंट जुड़ जाते हैं, लेकिन वैलेंसी जो होती है वो बिल्कुल फुलफिल होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर सच दैट द वैलेंसी रिमेन सेटिस्फाइड। दीज रिप्लेसिंग हेटेरो एटम्स इन द ग्रुप कंटेनिंग दीज कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, जो एक कंपाउंड को बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे देता है। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, आगे पढ़ते हैं। अब है क्या आपका आगे दिया हुआ है, ये कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स के, तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन एंड प्रोपीन। तो ये बिल्कुल आपके सामने है, ये है आपका पेंटेन का, और ये बनाया हुआ है आपका प्रोपीन का। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिखते हैं डॉट डॉट की तरह, और इसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर क्योंकि ये बॉन्ड की तरह होता है। ये पेंटेन का हो गया, ये प्रोपीन का हो गया। कर लीजिएगा इसको नोट डाउन फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर इथेन। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। तो देखिए आपके सामने बनाया मैंने इथेन का स्ट्रक्चर, आपके यहाँ तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इथेन का नाम। हाउएवर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें इथेन दिया हुआ है, तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको इथेन और इथीन में फ़र्क क्या होता है कि इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, जो यहाँ स्ट्रक्चर बना है वो डबल बॉन्ड का बना है। तो सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में ये भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, नीचे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, नीचे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ बनेगा एक और हाइड्रोजन, और ये सिंगल सिंगल डॉट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से। और ये आपका द्विआबंध नहीं है तो इसको हटा देते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था, अगर देखें
हाउ मेनी बॉन्ड आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, तो दो कार्बन एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, वन बॉन्ड। दो कार्बन एटम्स के बीच में वन बॉन्ड बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके सामने, साइक्लोपेंटेन C5H10। अब आगे स्ट्रक्चर्स आपके सामने बने, बना लीजिएगा फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये लिखे हुए हमारे सामने एग्जांपल्स, ये डेफिनेशन लिखेंगे सैचुरेटेड में, ये डेफिनेशन जाएगी अनसैचुरेटेड में, ये एग्जांपल्स लिख लेंगे जनरल फार्मूले वाले। ये आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन, नहीं चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो ये लिखी हुई फंक्शनल ग्रुप की पूरी डेफिनेशन, और ये रहा एल्कोहल और एल्डिहाइड का फॉर्मूला। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, कीजिएगा नोट डाउन फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर मैथ्स की वर्कशीट की तरफ। तो मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 30, 45 और 60 डिग्री के एंगल से बेस्ड। तो रिकॉल एंड आंसर का क्वेश्चन है पहला। वो कहता है ऑब्जेक्ट्स साइड्स जो है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको बताएगा वो आपके सामने। तो कहता है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बेटा, 30 होगा। ये एंगल सेम रहते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन देख के, एग्जाम्पल देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फ़ायदा तब है जब हम खुद सॉल्व करें। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं ले आया हूँ, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग शोन इन द फिगर। तो बेटा एक बिल्डिंग दे रखी है हमें, बिल्डिंग से बिल्कुल सीधे दूर पे जाएंगे तो एक सी पॉइंट है, और बिल्डिंग से सी पॉइंट के बीच की दूरी 50 है। बिल्डिंग का बेस जो है वो बी पॉइंट है और बिल्डिंग का टॉप जो है वो ए पॉइंट है। इस टॉप से जब सी के बीच का जो एंगल बना वो एंगल है 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि वो 60 डिग्री जो बना है उसके बेसिस पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको जो भी चीज़ निकालनी होती है बेटा, जो भी कुछ निकालना होता है, फॉर्मूला लगाते हैं हम, फाइंड अपॉन गिवन। ये फॉर्मूला लगेगा, जो फाइंड करना है उसको ऊपर, जो गिवन है उसको नीचे। और साथ में मैं लिख देता हूँ लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू h मीटर। अब ये h ही मुझे निकालना है, और दिया हुआ क्या है मुझे BC पता है। h क्या है इस ट्रायंगल का, इसको हमने h मान लिया है। h इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, और BC क्या है इस ट्रायंगल का बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा। उल्टा चलता है इसमें क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, 50। tan 60 की वैल्यू क्या होती है पता है किसी को, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h बाय 50। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल्स टू 50 √3 मीटर। आंसर कर लीजिए फटाफट नोट डाउन इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो अगले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें तो हमने पहले ही सॉल्व कर रखी हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री। तो यहाँ पे ये चाइल्ड आपका खड़ा है और ये चाइल्ड अपनी आँखों से इस पेड़ को देखता है जहाँ एक चिड़िया बैठी है, और उसका जो एंगल बनता है पेड़ का वो बनता है 45 डिग्री। द चाइल्ड इज़ 1.5 मीटर टॉल, और चाइल्ड की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। ये ऊंचाई इसलिए दी है क्योंकि लास्ट में हमसे कहेंगे बिल्डिंग की टोटल ऊंचाई बताओ। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द चाइल्ड एंड द ग्राउंड इज़ 30, यानी कि ग्राउंड से इस बिल्डिंग से और बच्चे के बीच की दूरी 30 मीटर। अब ध्यान से देखिए tan थीटा का फॉर्मूला हमने कहा लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू h। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगाना होता है, फाइंड अपॉन गिवन। फाइंड क्या करना है, h, और गिवन क्या है b। ए बी बाई बी सी ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा की वैल्यू 45, तो tan 45 h बाई 20 हो गया। tan 45 की वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू h बाई 30। तो h की वैल्यू आ गई 30। बट ध्यान से देखिए कि ये h की वैल्यू जो है ये टोटल हाइट नहीं है, क्योंकि अगर मैं टोटल हाइट की बात करूँ तो ये हिंदी में लिखा है, इसको अवॉइड करो। मैं कहता हूँ टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो 30 मीटर तो मेरे पास आ चुका है, प्लस बच्चे की भी तो कुछ ऊंचाई थी, तो ये वाला जो पार्ट है पेड़ का इसको तो मैंने निगलेक्ट कर दिया, इसको भी ऐड करूँगा 1.5 मीटर। टोटल कितना आ जाएगा 31.5 मीटर पेड़ की ऊंचाई। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब तीसरे क्वेश्चन में वो कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज़ 30 डिग्री, पार्क्ड ऑन द ग्राउंड इज़ 30 डिग्री। और जो डिस्टेंस है, जो टावर की हाइट दे रखी है, जिस टावर के ऊपर से हमने उस कार को देखा उसकी 75 मीटर। हमको डिस्टेंस निकालना है टावर का कार से, तो मैंने उस डिस्टेंस को मान लिया x। तो मैं कहता हूँ लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड अपॉन गिवन। गिवन क्या है बेटा 75। फाइंड क्या करना है x, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 75 x बाई 75। थीटा की वैल्यू 30 कॉस थीटा x अपॉन 75। कॉट थीटा √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 √3 मीटर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स और साइंस दोनों ही वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपसे कल फिर मिलेंगे बच्चों कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।